अपनी सखियों के बीच घिरी मेहुल के हाथों पर मेहंदी लग रही थी। साथ में उसकी सहेलियां उसे छेड़ भी रही थीं, जिसे सुनकर मेहुल का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। मेहुल अपने होने वाले पति रोहित के सपनों में खोई हुई थी। तभी मेहंदी लगाने वाले की आवाज़ सुनकर मेहुल सपनों के संसार से बाहर निकल आई। वह कह रही थी कि मेहंदी के रंग को और गहरा करने के लिए लौंग का धुआं हाथों पर ले लेना, तो मेहंदी का रंग और भी गहरा हो जाएगा। वास्तव में मेहुल के हाथों में मेहंदी का रंग बहुत गहरा रचा था। उसने अपनी सबसे प्यारी सहेली से कहकर अपने हाथों की मेहंदी की फ़ोटो खिंचवाकर रोहित को भेज दी और साथ में मैसेज भेजा कि इसमें अपना नाम ढूंढकर दिखाओ। उधर से जवाब आया, क्या इन हाथों पर ही हमारा नाम लिखा है? मेरा नाम तो तुम्हारे रोम रोम पर लिखा है। मैसेज पढ़कर मेहुल स्वयं से ही शर्मा गई। दूसरे दिन नियत समय पर बारात दरवाजे पर आ गई थी। शादी की सभी रस्में पूरी हुईं और विदाई की बेला आ गई। विदाई के समय मेहुल का रो रो के बुरा हाल था। उसकी यह दशा रोहित से देखी नहीं जा रही थी। मेहुल के माता पिता ने मेहुल का हाथ रोहित के हाथ में देकर कहा, बेटा, आज हम अपने जिगर के टुकड़े को तुम्हें सौंप रहे हैं। आज से यह तुम्हारी अमानत है। रोहित ने कहा, आप लोग चिंता न करें, अब मेहुल की खुशियों का ध्यान मैं रखूँगा और आपको कभी शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। मैं अपने जीते जी मेहुल के हाथों की मेहंदी का रंग फीका नहीं पड़ने दूंगा। यह सुनकर मेहुल के साथ साथ उसके माता पिता के चेहरों पर संतोष की मुस्कान आ गई। मेहुल अपने ससुराल में बहुत खुश थी। उसके सास ससुर मेहुल को बहुत प्यार करते थे और देवर भी अपनी भाभी का बहुत सम्मान करता था। मेहुल के चारों ओर खुशियां ही खुशियां थीं। उसे किसी बात की कोई परेशानी नहीं थी। उसकी सास कहती, बहू, अभी तो तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी है, इसलिए अभी तुम घर के कामों को हाथ मत लगाना। काम तो जीवन भर करना है। अभी तो तुम सिर्फ सच संवर कर रहा करो, क्योंकि मेरे मोहित को तुम इसी रूप में अच्छी लगती हो। यह सुनकर वह अपनी सासू माँ से ही शर्मा कर लिपट जाती। मेहुल को यह सब सपना लगता। वह सोचती, क्या किसी का ससुराल इतना अच्छा होता है? वह अपने ससुराल में इतनी खुश थी कि वह अपने मायके को भी भूल गई। देखते देखते 3 महीने कैसे बीत गए उसे पता ही नहीं चला। आज सुबह से ही उसके ससुराल में चहल पहल थी, क्योंकि आज रोहित का जन्मदिन था। रसोई घर से खाने की खुशबू आ रही थी। घर में शाम को इसी खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी। सभी तैयारियां पूरी हो गई थीं। मेहुल ने आज भी अपने हाथों में मेहंदी लगवाई थी, क्योंकि मेहुल के मेहंदी रचे हाथ रोहित को बहुत पसंद थे। मेहुल की सास ने कहा, बहू, जाकर तैयार हो जाओ, मेहमानों के आने का समय हो गया है। मेहुल तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली गई। आज उसने सिल्क की लाल रंग की साड़ी पहनी और पूरा श्रृंगार करके जब उसने आईने में अपना अक्स देखा तो खुद ही शर्मा गई, क्योंकि आज वह स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा लग रही थी। आंखों में काजल, होंठों पर लिपस्टिक, सिंदूर से भरी हुई मांग, मेहंदी रचे हाथ, उसमें लाल कांच की चूड़ियाँ और सोने के कंगन। उसने आखिरी बार स्वयं को शीशे में देखा और कमरे से बाहर निकल आई। जब वह हॉल में दाखिल हुई तो सब उसे एकटक निहारते रह गए। तभी किसी ने उसकी सास से कहा, भाभी जी, कहीं आपकी बहू को किसी की नज़र न लग जाए, इसकी नज़र उतार दीजिए। यह सुनकर मेहुल शर्मा गई। उसे देखते हुए उसकी सास ने कहा, पार्टी के बाद मैं इसकी नज़र ज़रूर उतार दूंगी। तभी किसी ने कहा, अरे भाई, जिसका जन्मदिन है वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मेहुल के पिता ने कहा, अरे वह बाजार तक गया है, मेहुल के लिए बालों में लगाने के लिए गजरा लेने। सभी मेहुल को देखकर मुस्कुराने लगे। मेहुल ने शर्मा कर अपनी पलकें झुका लीं। तभी मोहल्ले का एक लड़का भागता हुआ आया और बोला, अंकल जी, मोहित भैया का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनते ही वहाँ सब घबरा कर बाहर की ओर भागे। उस लड़के ने बताया कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। सभी अस्पताल पहुँच गए। वहाँ उन्हें पता चला कि रोहित का ऑपरेशन हो रहा है। उसके सिर पर बहुत चोट आई है। घर के सभी लोग सांस रोके भगवान से उसके जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तभी डॉक्टर ने आकर बताया कि रोहित को बचाया नहीं जा सका। यह सुनकर वहाँ हाहाकार मच गया। मेहुल के सास ससुर बिलख बिलख कर रोने लगे। उसके देवर का भी बुरा हाल था।
पर रोहित की मौत का समाचार सुनकर भी मेहुल की आंखों में आंसू नहीं थे। वह जैसे जड़ हो गई थी। उसी हालत में सब उसे घर लेकर आ गए। सबने उसे रुलाने के बहुत जतन किए, पर वह पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी रही। रोहित की अंतिम यात्रा की तैयारी पूरी हो गई। सब कहने लगे कि मेहुल को भी रोहित के अंतिम दर्शन करा दो। जब कुछ पड़ोस की औरतें उसके पास गईं, तो वह शून्य में एकटक देखते हुए मुस्कुरा रही थी। सभी आपस में बात करने लगीं, कैसा कलयुग आ गया है कि पति की मौत पर भी आजकल की औरतें आंसू नहीं बहाती, उसकी मौत पर हंसती हैं। यह सुनकर सबने मेहुल की ओर देखा। सचमुच उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसके घरवाले यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि जो मेहुल रोहित के शरीर पर लगी एक खरोंच देखकर रोने लगती थी, आज वह रोहित की मौत पर हंस रही है। उन्हें यह देखकर विश्वास नहीं हुआ। तभी एक औरत ने नफरत से मेहुल के कंधे को पकड़ते हुए कहा कि पहले अपने पति का अंतिम दर्शन कर लो, फिर मुस्कुराना। पर यह क्या? उस औरत के छूते ही मेहुल का निर्जीव शरीर एक तरफ लुढ़क गया। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों के मुंह से चीख निकल गई। आज मेहुल भी अपने रोहित के साथ अनंत यात्रा पर निकल गई थी। उसने आज यह साबित कर दिया था कि उसके मेहंदी रचे हाथों के साथ साथ उसके रोम रोम पर भी सिर्फ रोहित का ही नाम लिखा हुआ है। आज उस घर से दो प्रेमियों की अर्थी एक साथ उठी। ऐसा गहरा और अनोखा प्रेम देखकर वहां उपस्थित लोगों की आंखों से गंगा यमुना बह रही थीं। ऐसा दर्दनाक दृश्य देखकर ईश्वर की आंखें भी नम हो गई होंगी, क्योंकि आज एक सुहागन अपने हाथों में मेहंदी से खिले अपने पति के नाम को उसी से ढूंढवाने के लिए उसके साथ स्वर्ग तक चली गई। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।